अभी जो हुई थी आम सभा, उसमें ना तो ध्वनि के द्वारा यानी बाजा के द्वारा, ना ही डुगडुगिया और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेशन न्यूज। मैं हूं संतोष कुमार। अभी हम विभूतिपुर प्रखंड के भरपूरा पटपारा पंचायत में आए हैं। यहां से निर्वाचित उप मुखिया पद पे हुए हैं राजबली राय। इनसे आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं। सर, आप इस बार जीते हैं एक वोट से। इस पे आप जनता आप पे कितना विश्वास किए हैं और क्या सब विकास करिएगा अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में, इस बारे में थोड़ा बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझ पे जो लोगों का विश्वास बना है और मुझे जो निर्वाचित किया गया है उन लोगों के द्वारा, मैं उनके उम्मीद पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा और मेरा कोशिश रहेगा कि इनकी जो भी शिकायतें हैं उसको मैं दूर करूं। कुछ ना कुछ विगत वर्षों में हुआ है जो हमने देखा है आँखों से। आवास योजना में धांधली या माननीय मुखिया जी के जो नज़दीकी सहयोगी लोग हैं उन्हीं को लाभ दिया जाता है। मेरा प्रयास रहेगा कि इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि कौन किसके आदमी हैं, मैं सभी लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करवाऊंगा और करूंगा भी। साथ साथ ये बता दूं, अभी जो गत 6/1/22 को जो आवास योजना के संबंध में जो आम सभा हुई थी, इसमें जिन लोगों का नाम बताया गया, घोषणा की गई आवास सहायक जी के द्वारा, वह लिस्ट देखने के बाद, वह नाम सुनने के बाद कहीं ना कहीं यह नज़र आता है कि यह लिस्ट जो आया है और जिन लोग को पहुंचाया जा रहा है लाभ, यह मुखिया जी के करीबी नज़दीकी सहयोगी है। वैसे लोग को ही मिल रहा है जिनका इनसे लगाव जुड़ाव रहा है, मददगार रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नज़रअंदाज किया गया है, जिनको मिलना चाहिए था वैसे लोग वंचित रहे हैं। इस चीज़ का हमने विरोध भी किया और बोला भी, पर मेरी बातों को स्थानीय लोगों एवं उनके सहयोगियों के द्वारा दबा दिया गया। जो आम सभा हुई थी, ना तो उसका सही सूचना लोगों तक पहुंचाया गया। मैं आप लोगों से ये सवाल एक पूछना चाह रहा हूं अपनी जानकारी हेतु कि जो आम सभा का जो आयोजन होता है, यह हम जान रहे हैं कि मुखिया जी के द्वारा ही इसकी सूचना दी जाती है और इसका अध्यक्षता वही करते हैं, पर आम जन तक इसका सूचना कैसे पहुंचाया जाता है, यह उल्लेख आप लोग कीजिएगा, इस पर प्रकाश डालिए आप। क्योंकि मेरे यहाँ अभी जो हुई थी आम सभा, उसमें ना तो ध्वनि के द्वारा यानी बाजा के द्वारा, ना ही डुगडुगिया और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति को जो हर दरवाजे पर जा कर के बोले कि जो आम सभा है आप लोग पहुंचिए। ऐसा क्यों? विदाउट सूचना को यहाँ पे आम सभा हुआ? जी, वार्ड सदस्यों को सूचना दी गई फ़ोन के माध्यम से, और ऐसा हमें भी कहा गया कि जो आम सभा है आप लोग उसमें आइए। जिस दिन आम सभा होती है उससे एक दिन पहले कम से कम लाउड स्पीकर लगा के पूरे पंचायत में बोला जाता है जो फलाने दिन आम सभा का आयोजन किया गया है, कुछ जगह पे वहाँ पे आना है, बिहार सरकार भवन। जी, ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा हुआ है, मेरे कहने से नहीं हो जाता है। आप तमाम ग्रामवासियों से जाकर के पूछिए कि जो क्या उन्होंने लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनी थी या किसी डुगडुगिया का आवाज़ उन्होंने सुना था। हमें तो ऐसा नहीं लगता है, ना हमने सुना। हमें फ़ोन के माध्यम से बताया गया था और हमने अपने स्तर से बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया और वहाँ पर आने का आमंत्रण भी दिया, जिस पर कुछ लोग हमसे ये भी बोले कि जो आप कैसे सूचना दे रहे हैं आम सभा में आने के लिए, मुखिया जी के द्वारा तो हमें कहीं सूचना ही नहीं मिला है। मेरा आपसे यही रहेगा, इस बात को आप उठाइए और आगे जो भी आम सभा हो तो कृपया करके मुखिया जी के द्वारा लाउड स्पीकर के द्वारा हो या डुगडुगिया के द्वारा हो, लोगों तक आवाज़ पहुंचाया जाए, तब तो उसमें उनकी भागीदारी होगी। यह अब आप लोग आवाज़ उठाने का काम कीजिए।
आपके पंचायत में पिछले 5 वर्ष में जो नल जल का काम हुआ है, इसमें कितना काम हुआ है, कितने वार्ड है, क्या सब विकास हुआ है इसमें? जी, कल हमें एक अपने भरपूरा पटपारा का 4 गो वार्ड पड़ता है नदी के उस पार, जो पटपारा उत्तरी कहलाता है। वहाँ से 3 नंबर वार्ड से जो सदस्य चुन के आई है, वार्ड सदस्य कृष्णा देवी जी, उनके द्वारा हमें फ़ोन आया कि जो मेरे यहाँ जल नल का पानी बंद है कुछ दिनों से, और इसके लिए तमाम जनतागण अभी मेरे पास आ रहे हैं कि जो पानी का शुरुआत किया जाए। तो हमने उनसे पूछा किस कारण पानी बंद है, तो उनका कहना था कि जो रिचार्ज नहीं है बिजली वाला मीटर, इसके वजह से पानी बंद है। और नया कुछ दिशा निर्देश भी उन्हें नहीं दिया गया था नए वार्ड सदस्य जी को, तो वो कुछ करवा भी नहीं पा सकती है। इसके लिए हमने उनसे कहा कि पूर्व में जो वहाँ वार्ड सदस्य उनसे संपर्क करें, तो अपने प्रयास से उन्होंने उससे मिला भी और पूछा भी, पर इनकी बात को न सुना गया और न समझा गया। उनके द्वारा कह दिया गया कि जो हम अब वार्ड सदस्य नहीं रहे, हम इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे और ना हम बोलेंगे, जाइए मुखिया जी से मिलिए या अपने स्तर से इसे देखिए। और उनके बाद हमसे कृष्णा देवी जी बात की, हमने उनसे कहा कि जो हम मुखिया जी से बात करते हैं, जैसा जो होगा आपको बताया जाएगा। संयोग से आज अभी 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले हम मुखिया जी से पुनः बात किए, क्योंकि यह शिकायत अभी भी आई थी मेरे पास। मेरा एक उसी वार्ड में मित्र हैं अनिल जी, पर कॉल करके हमने बात किया, तो उन्होंने कहा कि जो मीटर का प्रॉब्लम है, लोगों से कहिए कि जो कुछ पैसा जमा कराएं वार्ड सदस्य जी के द्वारा और वह अपना रिचार्ज करवा लें, तब पानी लोगों को मिलेगा। अब बताइए, नए वार्ड सदस्य पैसा मांगने जाएंगे तो क्या उनको दिया जाएगा? नहीं, सब नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। तो अब बताइए, इसमें उस वार्ड सदस्य का क्या गलती है और कैसे वह समाधान करे? कुछ हो तो आप बताइए हमें। पूर्व में जो वार्ड नंबर थे, जितना कंज्यूमर थे, प्रत्येक कंज्यूमर पे 30 रुपये प्रति मंथली लेना था। इसमें जो भी व्यक्ति बचे हैं उनसे आप लोग जाइए, उछलिए और फिर से पुनः मोटर चालू करिए और नल जल का पानी फिर से शुभारंभ कीजिए, जो जहाँ खड़ी। इस चीज़ के लिए एक मोटिवेट करने के लिए माननीय मुखिया जी के द्वारा ही कहा जाएगा, उनके द्वारा कुछ पहल होगा, या वार्ड सदस्य स्वयं उठे और चले जाएं? नहीं, उसके लिए तो रूल नियम है ना। तो रूल नियम के बारे में बताया जाए। बैठक जो हुई थी हम लोगों का, उसमें पंचायत सचिव जी के द्वारा कहा गया था कि पूर्व वार्ड सदस्य से मिलें और उनसे आप बोलें, संबंधित वार्ड के वार्ड सदस्य जो निर्वाचित होकर के आए हैं, जो पूर्व वार्ड सदस्य से बोले कि जो आप अपना कार्यवाही दें, या जो आपने आज तक काम किया है इसका पूर्ण विवरण दें और मुझे प्रभार दिया जाए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वार्ड सदस्य उनसे मिले भी, पर उनका कहना था कि जो मेरा सारा रजिस्टर और कार्यवाही का जो पुस्तक था मुखिया जी के पास है। ऐसे ही हमने भी अपने पंचायत में अपने वार्ड से जो पूर्व में थे श्लोक कुमार, उनसे हमने पूछा और बोला कि जो सचिव साहब ने ऐसा बोला है कि जो आप प्रभार लें या उनसे जो कागजात पूर्व का रहा है वो मांग लीजिए प्रभार के तौर पर। श्लोक ने भी हमसे कहा कि जो मेरे पास भी कुछ नहीं है और सारा कागजात मुखिया जी के पास है। आपके यहाँ से ब्लॉक जा सकते थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी इस बारे में पूछ सकते थे, क्या कारण है जो नया वार्ड नंबर में हम लोग निर्वाचित हुए हैं, इसमें किस तरह से मोटर चलेगा या नल जल का पानी चलेगा, हम लोग के वार्ड से शिकायत आ रहे हैं, इस बारे में तो आप जाके पूछ सकते हैं। जी पूछ सकते हैं, और यहाँ जब हमें जवाब नहीं मिलेगा तो हम आगे वहीं जाने वाले हैं। हमें लगा कि जो माननीय मुखिया जी के द्वारा जो कार्यकाल चला है, फिर सबको मिला करके इनके द्वारा ही हमें गाइडलाइन दे दिया जाएगा कि जो आगे क्या करना है और कैसे करना है। पर मेरा समाधान यहाँ नहीं हो रहा है और मैं जवाबदेह हूँ अपने वार्ड के सभी वार्ड वासियों के लिए। तो मुझसे जैसे भी हो पाएगा मैं वहाँ ब्लॉक जा कर के BDO साहब से मिलूं या अपने स्तर से प्रयास करके जो भी होगा समाधान करने का प्रयास करूंगा और जल्द ही करूंगा। ठीक है, टसन न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता की आवाज़ को
मेरे माध्यम से हो या जनता के बीच में जा कर के आप लोग जो उठा रहे हैं, इसके लिए आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो एक बार भ्रमण करके जनता की ज़रूरतों को आप एक बार देख लें।